प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। आपका 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें पूरे किताब से आपके जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसकी आज बौछार किया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जा रही हैं इनको पहले आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर बची खुची परिभाषाओं को एग्ज़ाम के टाइम में देख के चले जाइएगा। मैं यही कहूँगा कि इनको सबसे पहले आप तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें तैयार करना अति आवश्यक है। उनके पहले जो इससे इनके अलावा परिभाषाएं हैं, इसमें देखिए जो पहली परिभाषा है, यहाँ पे केवल बात परिभाषा की हो रही है, किसी नियम या सिद्धांत वगैरह की नहीं हो रही है या किसी अभिक्रिया की। इसमें बात केवल परिभाषाओं की हो रही है। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन पे चलिए गौर करते हैं। इसमें पहली परिभाषा जो महत्वपूर्ण है वह है कि विद्युत विभव की परिभाषा। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसकी परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता क्या होता है इसके बारे में आपको पूछता है। गतिशीलता क्या चीज़ होता है इसके बारे में आपको पूछता है। एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है, इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं या इसको परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा क्या होती है या किसे कहते हैं। इस कई तरीके से आपको इसकी परिभाषा पूछ सकता है। इसमें जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगली परिभाषा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसे आप तैयार कर सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये आपका महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद फिर स्वप्रेरण गुणांक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी परिभाषाएं जो हैं वो सब की सब परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए इनमें से कोई परिभाषा आ सकती है। मैं एक या दो या 4-5 परिभाषा या 10 परिभाषाएं देखकर ये नहीं दावा कर सकता कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन मैं इसमें से ज़रूर कह सकता हूँ कि इतनी परिभाषाओं को आपको पहले तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद ही बची खुची परिभाषाओं को देखना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, स्वप्रेरण गुणांक है, इसकी परिभाषा पूछता है आपको। इसके बाद नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये आप कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो आप कक्षा 10 वगैरह से ही या 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको आप गौर कीजिएगा। नाभिकीय विखंडन। बंधन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में आप जरूर देखिएगा। नाभिकीय बल क्या होता है इसके बारे में आप देखिएगा। फिर विवर्तन क्या चीज़ होता है इसके बारे में आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसके बारे में आप परिभाषा अवश्य याद कीजिएगा। इसके बाद आप देहली आवृत्ति जो होती है इसकी परिभाषा याद कीजिएगा। और फिर 20वीं जो परिभाषा है वह है कार्यफलन। कार्यफलन की परिभाषा याद कीजिएगा। देहली तरंग दैर्ध्य याद कर लीजिएगा। इसके बाद तरंगाग्र होता है। इसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य की तरह ही एक होता है आपका, जैसे ऊपर जो बताया गया देहली आवृत्ति और नीचे देहली तरंग दैर्ध्य। इसके बाद तरंगाग्र है आपका, ये परिभाषा अवश्य याद कीजिएगा। इसके बाद फिर व्यतिकरण है, इसकी परिभाषा भी आपको याद करना अति आवश्यक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होगा। कोणीय जो विक्षेपण होता है इसकी परिभाषा याद कीजिएगा। फिर अल्पतम विचलन क्या होता है इसकी भी परिभाषा याद कर सकते हैं आप। क्रांतिक कोण इम्पॉर्टेंट है, इसके भी बारे में आप जरूर याद कीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आप अवश्य याद कीजिएगा। इस तरीके से बच्चों मैं यही कहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए आप जो परिभाषाएं हैं उसको जरूर याद कीजिएगा, जिनसे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। और मैं यही कहूँगा कि इनके अलावा जो आपका कोर्स बचा होगा इसके बारे में आप परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद रेखीय आवर्धन है, इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। संयुग्मी फोकस क्या होता है इसके बारे में याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये भी आप कुछ परिभाषाएं मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो आप कक्षा 9-10 वगैरह से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ये आखिरी परिभाषा हमारी है जो कि महत्वपूर्ण
जो है ये इसे याद कर लीजिएगा। मैं बच्चों यही कहूँगा कि आप ये सारी परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जो बची खुची परिभाषाएं उन्हें भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो टॉपिक उन्हें भी एक फर्राटे से समझते हुए पढ़ते चले जाइएगा कि अगर बाई चांस अगर वो उनमें से भी कुछ आ जा रहा है तो आप उसके बारे में कुछ लिख सकें। और बात यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक पेपर रोज़ अब सॉल्व कीजिए अनसॉल्व से, या किसी मॉडल पेपर एक रोज़ सॉल्व कीजिए और अपने को आंकिए कि हम कहाँ कहाँ हमें दिक्कत हो रही है, क्या हम समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार का आकलन खुद से पहले कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही, जिससे कि आपको सारी दिक्कतों के बारे में पता चल जाए और आप किसी भी अपने कोचिंग के टीचर से या अपने इस विद्यालय के टीचर से आप कंसल्ट करके उसे समझ सकते हैं कि हमें क्या दिक्कतें हो रही हैं। अभी आपके पास मौका है। धन्यवाद।